हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ चंद्रवीर सिंह राठौर फ्रॉम जयपुर वैशाली नगर। आज हम आपको ड्राइविंग क्लास के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे जो कि आपको 0 to और बाकी एंड तक बताएंगे। A to Z जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, टोटल बेसिक जो चीज़ें होती है नए स्टूडेंट के लिए, लर्नर के लिए जो यूज़फुल होती है, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो हमारे स्टूडेंट वगैरह भी हमारे साथ में हैं, उनसे उनका नाम वगैरह जान लेंगे, ड्राइविंग क्लास का कौन सा डे है, उनको किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है और उन्होंने क्या पहले कभी गाड़ी चलाई है नहीं चलाई, टू व्हीलर चलाते हैं नहीं चलाते, उनको ट्रैफिक सेंस है या नहीं है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जानने के बाद में आपको वापस से स्टार्टिंग से बताएंगे कि गाड़ी में क्या होता है बेसिक। जैसे नीचे जो पैडलिंग होती है वो उन चीज़ों के बारे में बताएंगे। दूसरी चीज़ आपको स्टीयरिंग कंट्रोल के बारे में, सीट एडजस्ट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें, ट्रैफिक सेंस और गियर कैसे लगाते हैं, हैंड ब्रेक को कैसे हटाते हैं, कैसे लगाते हैं, इंडिकेटर को कैसे यूज़ में लेते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो आइए अपने स्टूडेंट से मिलाते हैं। तो हेलो मैडम, आपका क्या नाम है? मेरा निशा नाम है। और आपको ड्राइविंग क्लास का कौन सा डे है? कंप्लीट हो गया है ना। तो आपने इससे पहले कभी गाड़ी चलाई है, कार? नहीं, फर्स्ट टाइम है। और आप टू व्हीलर चलाते हैं? हाँ, तो आपको ट्रैफिक सेंस पहले से है ना? हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो और भी बढ़िया है। ट्रैफिक सेंस होने से बढ़िया चलेगी गाड़ी। तो आपको किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है? मेरे को टर्न लेने में प्रॉब्लम आ रही है। टर्न लेने में, और दूसरी चीज़ की टर्न लेने के बाद में ब्रेक वगैरह, गाड़ी मतलब पूरी साइड में इधर हो जाती है, मतलब हाँ। तो सीधी इसमें नहीं होती, straight नहीं होती अच्छा, गाड़ी। तो इसमें क्या है, आपको क्या आप जितना स्टीयरिंग व्हील को टर्न करते हैं उतना ही हमें वापस सीधा रिटर्न करना है। तो और किस वक्त करना है, कैसे करना है, ये चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए। तो जैसे ही रोड पे गाड़ी सीधी हो जाती है हमारी, तो उस समय हमें स्टीयरिंग व्हील को सीधा कर लेना है, गाड़ी सीधी होने से 1-2 सेकंड पहले, है ना। और मोड़ते वक्त याद रखना है कि मैंने कितने इसके राउंड ले रहा हूँ, मैं स्टीयरिंग के कितने राउंड ले रहे हैं, तो उतने ही वापस रिटर्न होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमें इसका प्रॉब्लम की ये सॉल्यूशन ये चीज़ है, ठीक है। अब बात आती है कि स्टीयरिंग व्हील कैसे होल्ड करना है। तो स्टीयरिंग व्हील कैसे पकड़ते हैं, जैसे क्लॉक में 9 and 3 बजते हैं वैसे, है ना। ये पोजीशन सबसे बेस्ट है कि इससे हम सारे लिंकेज वगैरह भी ऑपरेट कर सकते हैं। और हमारा जो स्टीयरिंग पे कमांड है वो बहुत अच्छा रहता है। तो हमेशा स्टीयरिंग को, व्हील को हमें ऐसे ही होल्ड करना है जैसे क्लॉक में 9 and 3 बजते हैं वैसे, ठीक है। अभी इंडिकेटर स्विच कौन सा होता है? बिल्कुल राइट के लिए इसको किधर करेंगे? राइट के लिए इधर करेंगे, नीचे डाउन, है ना। लेफ्ट के लिए ऊपर करेंगे और बीच में सेंटर में ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अभी स्टीयरिंग व्हील के रोटेशन, आपको स्टीयरिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो अपन वो स्टीयरिंग व्हील के रोटेशन लेके देखते हैं। अभी पूरी स्टीयरिंग को राइट टर्न कर लो, व्हील को पूरी घुमाओ, कितने सर्कल लेती है ये, और घुमाओ, ये 1 सर्कल एंड देन और घुमाओ, एंड तक, एंड आ जाना चाहिए ये 2 सर्कल, समझ गए। ये हमारे टायर पूरे घूम गए हैं। तो अब इसके 2 चक्कर सीधे कर लो, ये हाँ, ये 1 सर्कल एंड देन 2 सर्कल, है ना। तो ये हमारे टायर सीधे हो गए। तो अब लेफ्ट घुमाओ पूरी, बिल्कुल, ये 1 सर्कल एंड देन और टर्न करो, ये 2 सर्कल। तो कई गाड़ियों में इसके 1.5 चक्कर में होती है सीधी, कई में 2 चक्कर होते हैं। तो हमारी वाली में 2 चक्कर में इसके टायर पूरे घूम जाते हैं। अब जैसे इसके 2 चक्कर सीधे कर लो तो गाड़ी के अंदर बैठ के हम व्हील की पोजीशन का पता लगा सकते हैं। ये 2 चक्कर हो गए सीधे तो हमारे टायर सीधे हो गए। तो अंदर बैठ के हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, हमें मालूम चल जाएगा इस चीज़ से कि हमारे व्हील सीधे हैं, ठीक है। अभी जो ये स्विच होता है इधर साइड वाला, ये इंडिकेटर स्विच, वाइपर स्विच होता है ना, ये बारिश में काम में आता है। ऊपर ही ऊपर ऑफ लिखा हुआ है, फिर इनिशियल, फिर लो, फिर हाई लिखा हुआ है सबसे नीचे ही नीचे, ठीक है ना। तो इसको अगर अपने फेस की साइड प्रेस करो वाइप, हाँ, तो विथ वाटर चलेगा ये, ठीक है। अब छोड़ दो उसको, इसको कभी भी ड्राई नहीं चलाना, हमें इसको पानी के साथ ही चलाना होता है, ठीक है। अब हमारी गाड़ी में जो नीचे 3 पेडल्स होते हैं हम उनको शो करेंगे। तो आप सीट को पीछे लो पहले, बिल्कुल, हाँ, ठीक है। तो ये नीचे 3 पेडल्स होते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, A, B और C, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच, है ना। राइट वाला पाँव हमारा एक्सीलेटर को ऑपरेट करेगा और ब्रेक को, है ना, बीच में लाओ, हाँ, और उधर टेढ़ा हो जाएगा रेस के लिए, ठीक है, ऐसे, बिल्कुल। और लेफ्ट वाला पाँव हमारा क्लच के लिए रिजर्व रहेगा परमानेंटली, ओके, ठीक है। अब रेस का क्या काम होता है, रेस गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए काम में आ रही है, ब्रेक हमेशा रोकने के लिए काम में आ रहा है ना। और क्लच हम 2 टाइम्स पे 3 टाइम्स पे यूज में ले रहे हैं। जब भी हम गेयर चेंज कर रहे हैं
तो हम क्लच दबा रहे हैं, और एक ब्रेक लगा रहे हैं तो हम क्लच दबा रहे हैं। एक तो गियर चेंज करते वक्त क्लच दबाएंगे और एक ब्रेक लगाएंगे तो हम क्लच को दबाएंगे, ठीक है। ये क्लच के यूजेज हो गए। और फर्स्ट गियर में भी हम जो क्लच है ना उसको धीरे धीरे स्लोली रिलीज करेंगे, ठीक है। बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ गियर में हम क्लच को जल्दी छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी। पाँव की पोजीशन होगी। कई लोग लेफ्ट वाला पाँव उधर ले जाते हैं, तो लेफ्ट वाला पाँव अपन नहीं ले जाएंगे उधर, है ना। लेफ्ट वाला रिजर्व रहेगा फिक्स परमानेंटली क्लच के लिए, राइट वाला रेस और ब्रेक को संभालेगा। अब सीट सेट कर लो, आप अपनी आगे कर लो, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब बात आती है गियर लीवर की। गियर कैसे लगाएंगे, क्लच दबाओ। ये तो हो गया न्यूट्रल, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। अभी रुको, सेकंड भी लगाओ। ये सेकंड हो गया है ना। थर्ड लगाओ, ये थर्ड हो गया। फोर्थ गियर लगाओ, ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ लगाओ, ये फिफ्थ हो गया। रिवर्स लगाओ, पूरा टच करके उधर निकालो। जैसे ये पूरा निकल गया है ना, अब इसको पूरा उधर टच करके, और ये रिवर्स गियर हो गया, ठीक है। अभी न्यूट्रल लो, ये ऐसे करके न्यूट्रल चेक कर लेंगे, ठीक है। अभी हैंड ब्रेक कैसे लगाते हैं, ये तो लगा हुआ है ऑलरेडी, हटाते कैसे हैं। ये हैंड ब्रेक हट गया, लगाओ बिगर बटन के, ये लग गया, ठीक है। हटाते तो अपन इसको बटन दबा के ऊपर खींच के, लगाते विदाउट बटन है। नोज की आवाज़ आनी चाहिए, टक 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 टक, ठीक है। अब बात आती है क्लच छोड़ दो। गाड़ी चलाने के लिए प्रीसेंस बहुत ज़रूरी होता है, पूर्वानुमान कि हम कितनी देर में पहुंचेंगे, अगला कितनी देर में पहुंचेगा, वो पहले पहुंचेगा कि मैं पहले पहुंचूंगा, है ना। ये सारी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए, प्रीसेंस की कितनी देर में। और दूसरी चीज़ होती है ट्रैफिक सेंस, कि लेफ़्ट टर्न कैसे लेंगे, राइट टर्न कैसे लेंगे। लेफ़्ट नज़दीक से लेंगे हमेशा, राइट लंबा लेंगे आने वाले के लिए जगह छोड़ के, है ना। ओके, ठीक है। अपन को क्या है, हार्डली ब्रेकिंग नहीं करनी सडनली, नहीं तो पीछे वाला नहीं रोक पाएगा, वो टक्कर खा जाएगा हमसे। तो सॉफ्टली ब्रेक लगाना है, और रेस भी सॉफ्टली लेनी है, एकदम से नहीं लेनी है, ठीक है। तो चलिए, सेफ्टी सबसे ज़रूरी है। जो सीट बेल्ट इन्होंने पहले लगा ही लिया है, ठीक है। क्लच दबाओ और फर्स्ट गियर लगाओ अपने, बिल्कुल। अभी हैंड ब्रेक डाउन करो, बिल्कुल सही है। अभी साइड व्यू मिरर में देखो पीछे, ऑल क्लियर है। चलो धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। अभी अब हमारा गियर, कौन सा गियर कब तक चलता है, 0 to 10 हमारा फर्स्ट गियर चलेगा। 20 के बाद बिल्कुल 10 से अबव जाएंगे तो सेकंड लगेगा, और 20 के बाद में थर्ड लगेगा, ठीक है। 10 के डिफरेंस में, अंतराल में हम गियर लगाएंगे। अब सेकंड लगाओ, बिल्कुल। चलो क्लच छोड़ के, बिल्कुल सही है। पीछे देख लेंगे, गाड़ियाँ हैं तो स्लो लेन में ही ड्राइव करेंगे हम, परफेक्ट है। वो फास्ट लेन होती है, ये स्लो लेन होती है। धीरे चलने वाले हम लेफ्ट साइड में चलेंगे, और तेज चलने वाले राइट साइड में चलेंगे। तो दोस्तों, लोगों का, नए स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि हमें गियर क्यों लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं, कब कब लगाते हैं। तो हमेशा खड़ी गाड़ी में फर्स्ट गियर लगेगा, और जब गाड़ी 0 to 10 चलेगी तो फर्स्ट ही रहेगा। जैसे ही वो अबाउ 10 जाएगी तो हम सेकंड गियर लगाएंगे। गियर डिपेंड कर रहे हैं हमारी स्पीड पे। अब जैसे थर्ड गियर लगाओ, क्योंकि हमारी जो गाड़ी है वो स्पीड 20 से अबाउ हो गई है, इसलिए अब ठीक है। तो ये गियर डिपेंड कर रहे हैं हमारी स्पीड पे। तो जैसे ही 0 to 10 फर्स्ट, 10 to 20 सेकंड, 20 to 30 थर्ड, 30 से 60 फोर्थ। द यूज़ ऑफ फिफ्थ गियर अबाउ 60, लाइक दैट। हाईवे वगैरह पे हमें फिफ्थ गियर का यूज़ करना चाहिए। साइन बोर्ड वगैरह देखते हुए चलना चाहिए हमेशा, कि साइन बोर्ड क्या बता रहा है। जैसे ये बोल रहा है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, तो आगे जैसे क्रॉसिंग है तो अलर्ट हो जाना चाहिए हमें। ये रात को रिफ्लेक्ट करते हैं, दिखते नहीं है, दिन में तो दिख जाता है फिर भी, कि आगे क्या है, कट है, तिराया है, चौराहा है, जो भी है। हर गली मोड़ पे हमें पाँव ब्रेक पे लेना चाहिए और हॉर्न देना चाहिए, क्योंकि अंधे मोड़ होते हैं, ब्लाइंड टर्न्स होते हैं, इसीलिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब मोड़ों पे पाँव ब्रेक पे लेना ही चाहिए हमें। गाड़ी में कुछ आए नहीं आए, हमें ब्रेक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ब्रेक लगाना तो एटलीस्ट हमें आना ही चाहिए। दूसरी चीज़, गाड़ी चलाने से पहले अंडर द कार, रियर द कार, ये सारी चीज़ें हमें देख लेनी चाहिए। डीपर देंगे, ऐसे सामने से कोई भी गाड़ी आती है तो उसको रुकवाने के लिए हमें यूज़ डीपर। स्लो भी कर लो थोड़ा, बिल्कुल। गियर भी चेंज कर लो सेकंड। अब छोड़ो क्लच, बिल्कुल पूरा छोड़ दो, हाँ सही है। अब चलो राइट साइड में ही ले लो, इंडिकेटर भी डाउन कर लो। हम राइट टर्न करेंगे ना तो लेन चेंज कर लो,
ऑलरेडी इनकी वजह से शिफ्ट हो गए, तो कोई इश्यू नहीं है। तो गाड़ी चलाने से पहले अंडर द कार, रियर द कार, ये सारी चीज़ें हमें देख लेनी चाहिए। और गाड़ी के नीचे कोई एनिमल, इंसेक्ट, जानवर, ऑब्जेक्ट वगैरह तो नहीं है, तो ये सारी चेक कर लेनी है पहले। अपने पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, गाड़ी के कागज़ हों, ये सारे डॉक्यूमेंट्री भी आपको कंप्लीट होनी चाहिए। हमारी जो लाइटें आगे पीछे की वो सही काम तो कर रही है, नहीं कर रही है, ये चीज़ भी हमें देख लेनी चाहिए। फिर उसी के बाद में गाड़ी उठानी चाहिए। राइट टर्न लेंगे, इंडिकेटर ऑलरेडी ऑन कर लिया, गियर ऑलरेडी सेकंड है, तो ले सकते हैं अभी। बिल्कुल क्लियर है, ऑल क्लियर है। धीरे इसके बाद में अब छोड़ो ब्रेक, फर्स्ट गेयर लगाओ। बिल्कुल हाँ, अब छोड़ो क्लच धीरे धीरे और रोटेट करो। परफेक्ट है। अब जैसी गाड़ी सीधी हो रही है तो स्टीयरिंग व्हील भी सीधा कर लेंगे। परफेक्ट है, बिल्कुल गुड। अब सेकंड लगाओ, एक्सीलेटर छोड़ो, क्लच दबाओ, और ये सेकंड हो गया। चलो हॉर्न दे दो अगली गाड़ी को। अब लगाओ थर्ड गियर लगाओ, एक्सीलेटर छोड़ो, क्लच दबाओ और आगे की ओर चलो। क्लच छोड़ो पूरा, ले लो, साइड दे देंगे उसको, निकल जाएगा आराम से। तो गाड़ी चलाने के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। कभी भी जल्दीबाजी नहीं करनी है गाड़ी चलाने के लिए, सब्र बहुत ज़रूरी है। दुर्घटना से देर भली, तो हमेशा धीरे धीरे ही चलानी है, सावधानी बरतते हुए चलानी है। तो वीडियो आपको कैसा लगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।